सो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज की अपनी वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, एक नई बुक और एक नई यूनिट। तो थैंक यू फॉर वाचिंग इस वीडियो को स्टार्ट करने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए, और हमारे वीडियो को ऐसे देखते रहने के लिए आप सभी इस चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर देना। तो हम लोग को स्टार्ट करना है BPCC 112 संगठनात्मक व्यवहार। ठीक है, संगठनात्मक व्यवहार। ठीक है। इसमें हम लोग को टोटल पढ़नी है लगभग 13 यूनिट। लगभग है 13 यूनिट है। हर डे हम लोग एक यूनिट कंप्लीट करेंगे, जिसको आपको 13 यूनिट की 13 वीडियोस आपको नीचे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, और एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट वीडियो भी। तो किसी भी तरीके कोई भी डाउट और प्रॉब्लम होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको सॉल्व करेंगे। किसी भी तरीके का आपको सुझाव देना हो मुझे, तो भी आप कमेंट बॉक्स आपका ही है और आपका हक है, उसमें आप कुछ लिखा करो। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी यूनिट 1, संगठनात्मक व्यवहार का परिचय। ठीक है, संगठनात्मक व्यवहार का क्षेत्र। संगठनात्मक व्यवहार का क्षेत्र संगठनों के संदर्भ में व्यक्तियों के समूह और व्यवहार का अध्ययन करने से संबंधित है। ठीक है, संगठनों के संदर्भ में व्यक्तियों और समूहों के व्यवहार का अध्ययन करना संबंधित है। मतलब व्यक्ति समूह के बारे में कैसे सोचता है, हर व्यक्ति का क्या प्रभाव पड़ता है, समूह व्यक्ति से क्या एक्सपेक्टेशंस रखता है, क्या चीज़ें करता है, कैसे तरीके से चीज़ों को बांधा रखता है, समूह किस तरीके से प्रोग्राम्स तैयार करता है, किस तरीके से वो हर चीज़ों को अप्लाई करता है। यही चीज़ों को हमको बहुत ही ब्रीफली तरीके से पढ़ना है। संगठनात्मक व्यवहार की परिभाषा। संगठनात्मक व्यवहार न केवल संगठन के भीतर व्यक्तिगत स्तर के व्यवहार से संबंधित है, बल्कि बृहद स्तरीय प्रक्रियाओं जैसे संगठनात्मक रणनीति, संरचना और परिवर्तन से भी संबंधित है। इसमें कोई संदेह नहीं कि हालांकि संगठनात्मक व्यवहार पूरे संबंध को चित्रित नहीं करता है, संगठनात्मक व्यवहार अध्ययन, अनुसंधान और अनुप्रयोग के क्षेत्र के रूप में अपने आप में आज गया है। सॉरी लेट करने के लिए। आइए अब कुछ परिभाषाओं की सहायता से संगठनात्मक व्यवहार को औपचारिक रूप से परिभाषित करें। संगठनों की संरचना, कार्यप्रणाली और प्रदर्शन, और उनके भीतर समूह और व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन करना संगठनात्मक व्यवहार है। जैसा कि हमने पहले बताया कि संगठनों की संरचना कैसी है, कार्यप्रणाली है, कैसा प्रदर्शन चल रहा है, और उसके भीतरी समूह और व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन। भीतरी समूह और उनके व्यवहारों का अध्ययन। ठीक है, संगठनात्मक व्यवहार का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधुनिक संगठनात्मक व्यवहार को एक केंद्रीय परिभाषित विशेषता कहा जाता है। संगठनों में मानव व्यवहार जटिल और समझने में अक्सर कठिन होता है, और इस प्रकार मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की प्रासंगिकता किसी भी विज्ञान की तरह संगठनात्मक व्यवहार को पेशेवर संगठनों में मानव व्यवहार का वर्णन करने, उसे समझने, भविष्यवाणी और नियंत्रित करने के लिए ज्ञान की तलाश करता है। संगठनात्मक व्यवहार वैज्ञानिक है क्योंकि यह सूचना और पद्धति का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, त्रिस्तरीय विश्लेषण। समूह और व्यक्तिगत समूह और संगठन कैसे क्या होता है। संगठनात्मक व्यवहार की सही परिभाषा दर्शाती है कि यह क्षेत्र व्यवहार के 3 अलग अलग स्तरों को विश्लेषण पर केंद्रित है। पहला, व्यक्ति, जहाँ प्रक्रियाएं गोचर पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जैसे कि मूल्य, दृष्टिकोण, विश्वास, बुद्धि, प्रेरणा आदि, जो लोगों के व्यक्तिगत व्यवहार को प्रभावित करती है कि कैसा विश्वास है, कैसा दृष्टिकोण है, कैसा मूल्य है, कैसा बुद्धि है, कैसी प्रेरणा चल रही है। फिर समूह, यह विश्लेषण समूह की गतिशीलता, नेतृत्व जैसे सामाजिक और पारस्परिक पहलुओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है कि समूह की गतिशीलता कैसी है, समूह का ध्यान क्या है, समूह किस तरीके से अपनी गोल अचीवमेंट के लिए कितने सारे स्टेप्स ले रहा है। ठीक है, फिर आ गया तीसरा, सॉरी बटन कौन सा दबा था बटन। ठीक है, तो आ गया तीसरा, संगठन। यहाँ मुख्य सरोकार समग्र रूप से एक संगठन का व्यवहार है। उदाहरण के लिए इसकी संस्कृति, संरचना और प्रक्रिया है। मौलिक और अनुप्रयोग उन्मुख। संगठनात्मक व्यवहार का क्षेत्र मौलिक और अनुप्रयोग दोनों प्रकार का है। ज्ञान उत्पन्न शोध करने में मौलिक और उस स्थान का उपयोग अभ्यास करने के लिए लागू होता है। एक और यह संगठनों में व्यक्तिगत और समूह व्यवहार का वैज्ञानिक रूप
से अध्ययन करने का प्रयास करता है। दूसरी ओर यह व्यक्तिगत संगठनात्मक प्रदर्शन में सुधार और सदस्यों की संतुष्टि को बढ़ाने के व्यवहारिक कार्यों को संबोधित करता है। संगठनात्मक व्यवहार व्यक्तियों, समूहों और संगठनों के बारे में प्राप्त ज्ञान को कर्मचारियों के व्यवहार पर लागू करता है ताकि संगठन अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सके। संगठनात्मक व्यवहार के ऐतिहासिक पूर्ववृत्ति। संगठनात्मक व्यवहार बहुत पहले एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में उभरा जब लोगों ने यह समझने और भविष्यवाणी करने के तरीकों की कोशिश की कि कर्मचारियों को काम की परिस्थितियों में कैसे व्यवहार करना चाहिए। इतना ही नहीं, यह वैज्ञानिक तरीके से भी किया गया था और टुकड़ों टुकड़ों में भी किया गया था। संगठनों में कर्मचारियों के व्यवहार का अध्ययन औपचारिक रूप से 1920 के दशक में शुरू हुआ जब वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी ने सीसेरो इलिनॉइस में अपने हॉथॉर्न वर्क्स प्लांट्स में श्रमिक व्यवहार का अध्ययन के लिए एक श्रृंखला संयोजित की कि श्रमिक क्या सोचते हैं, क्या अपना सुझाव है जो वो साझा नहीं कर पाते, किन चीज़ों को वो अच्छा मानते हैं, किन चीज़ों को बुरा मानते हैं, किन चीज़ों को बेटर कर सकता है अपने अनुसार, शिफ्ट करके थोड़ा सा जगह छूट देकर हम अधिक से अधिक अपने गोल्स पा सकते कंपनी। इसलिए उन्होंने एक अध्ययन किया। ठीक है, वैज्ञानिक प्रबंधन अध्ययन। कर्मचारियों का वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत 1900 के दशक में मिडवेल स्टील कंपनी में टेलर के काम पर आधारित था। पेशे से एक इंजीनियर, टेलर का मानना था कि काम की परिस्थितियों को फिर से डिजाइन करके कंपनियों के लिए उच्च उत्पादक और उत्पादकता के लिए ज़्यादा मजदूरी दोनों को प्राप्त किया जा सकता है। उत्पादन और कार्यकर्ता के लिए ज़्यादा मजदूरी दोनों को प्राप्त किया जा सकता है, मतलब कम चीज़ों में अधिक लाभ लाना, अच्छी से अच्छी मेहनत करवाना। ठीक है, तो टेलर के सिद्धांत का मूल सिद्धांत है किसी कार्य को करने की श्रेष्ठ विधि के निर्धारित करने के लिए शारीरिक कार्य और वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया गया। कामगारों को अपना काम कैसे करना है यह निर्देश देकर उन्हें और अधिक कुशल बनाया जा सकता है। श्रमिक उन निर्देशों का पालन करेंगे बशर्ते उन्हें उचित भुगतान किया जाए। लोग मुख्य रूप से आर्थिक पुरस्कारों से प्रेरित होते हैं जो कि पैसा है और बेहतर आर्थिक स्थिति प्राप्त करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। मानव संबंध आंदोलन हार्वर्ड अध्ययन। 1924 में अध्ययनों की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जिसे हार्वर्ड प्रयोग कहा गया, इसका नाम शिकागो के वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी हार्वर्ड संयंत्र के नाम पर रखा गया था। मूल रूप से टेलर के सिद्धांतों को कुछ पहलुओं के परीक्षण के रूप में तैयार किया गया। शोधकर्ता रोशनी के इष्टतम स्तर का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे जो श्रमिकों के टेलीफोन उपकरण बनाने के लिए आवश्यक था। ठीक है, टेलर ने कल्पित वन वेस्ट वे को खोजने का बजाय शोधकर्ता ने पाया कि प्रकाश स्तर में प्रत्येक परिवर्तन के बाद उत्पादकता में वृद्धि हुई। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितना उज्जवल या मंद करते हैं। आखिरकार उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि श्रमिकों में विशेष शोध अध्ययनों के हिस्से के रूप में उन्हें मिल रहे ध्यान के परिणाम स्वरूप अनुक्रिया उत्पादन में वृद्धि हो रही थी और इस घटना को हार्वर्ड प्रभाव के रूप में जाना जाने लगा। ठीक है, प्रदीपन का प्रयोग लंबी चौड़ी कहानी है। एग्जाम इंपॉर्टेंट वीडियो में बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट कवर किए जाएंगे और बहुत सारे पॉइंट्स पे भी ध्यान दिया जाएगा, तो आप उन सभी को कभी ना छोड़ें। हाँ, सामूहिक साक्षात्कार कार्यक्रम इकाई 3 में शोधकर्ताओं का सरोकार काम और माहौल में बदलाव लाने से हटकर मानवीय संबंधों और संबंधित दृष्टिकोणों के अध्ययन में स्थानांतरित हो गया। एक साक्षात्कार कार्यक्रम शुरू किया गया था और परिवेशकों को काम करने की स्थिति, पर्यवेक्षण और नौकरी के प्रति कार्यकर्ता के दृष्टिकोण के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए साक्षात्कार आयोजन करने के लिए चुना गया था। यह पाया गया कि साक्षात्कार परिणाम कर्मचारियों में मनोवैज्ञानिक रूप से लाभ हुआ। हालांकि यह भी पाया गया कि कर्मचारियों ने एक ही परिवेश में अलग अलग प्रक्रिया व्यक्त की। इसके अलावा वे उस समूह के सामाजिक संगठन
के हिस्से के रूप में परिभाषित प्रतिक्रिया दे रहे थे, जिनके उन्होंने काम किया और इस समूह में उनकी स्थिति के संबंध में उन समूह के औपचारिक व्यक्तिगत नेतृत्व के उद्भव की प्रकृति भी देखी गई। ठीक है, कार्मिक परामर्श, बहुत सारे मैंने वैज्ञानिकों ने बहुत सारी अन्य अन्य तकनीकें दी, अनेक अनेक तरीके का सिद्धांत दिया, क्योंकि नई फील्ड उभरी थी तो बहुत सारी चीज़ें सामने आई। संगठनात्मक व्यवहार के क्षेत्र की वर्तमान में विशेषता है। संगठनात्मक व्यवहार और मानव संसाधन की बढ़ोतरी 20वीं सदी के शुरुआत हिस्से में इस गंभीर परिदृश्य पर विचार करें। फैक्ट्रियाँ काम करने के लिए विशाल, शोर, गर्म और अत्यधिक नियंत्रित, कठोर और क्रूर स्थान थे। बहुत शोर होता था, बहुत कठोर थी, बहुत बड़ी होती थी और गर्म हुआ करती थी। तो ये चीज़ें रहती थी। मालिकों ने अपने कर्मचारियों से अधिक उत्पादक की मांग की, ज़्यादा से ज़्यादा बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा बनाओ, और उन्होंने उन्हें अन्य लोगों के साथ जो कारखाने में फाटकों से बाहर इंतजार कर रहे थे उनकी जगह उन्हें नौकरी छोड़ दी या दुर्घटना के कारण मृत्यु हो गई। उसके बदले उनके साथ डिस्पोजेबल मशीन की तरह व्यवहार किया गया कि ये चीज़ हट गई, तुम अब इसकी जगह आ जाओ, तुम हट गए तो तुम आ जाओ। एक चीज़ फिक्स नहीं की गई जिससे लोग अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे थे और किसी भी चीज़ से रूठ जा रहे थे, जल्दी उदासीनता हो रही थी, टेंस हो जा रहे थे, क्या काम करना है क्या नहीं, और उनकी पैसे में भी कमी उठती बढ़ती रह रही थी, जिससे कि संगठन को प्रभाव पड़ता है कि देखो हमारा ऐसा हो रहा है, तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा। लोग अपने विचारों को साझा करते थे क्योंकि हर जगह ऐसे ही होता था। संगठनात्मक व्यवहार पे प्रासंगिक दृष्टिकोण। निम्नलिखित प्रश्नों का विचार करें। भारत में वर्तमान मुद्रास्फीति दर क्या है? आप निश्चित रूप से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं या कम से कम सही उत्तर का पता लगा सकते हैं। अब इसे आजमाएं। कार्यस्थल को डिज़ाइन करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? किसी कार्य को करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? सुरक्षा को अनुकूलित करने के लिए मशीन को डिज़ाइन करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? थकान कम करने का सबसे कारगर तरीका क्या है? इन सवालों का जवाब देना सहज संभव है। क्या सर्वोत्तम तरीका है जिससे हम कम एफर्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हैं? तो ये सब चीज़ें ही संगठनात्मक व्यवहार को एक मजबूती और एक अच्छे तरीके की दिशा में प्रभावित कर सकती है, जिससे वो अपना लक्ष्य आसानी से पा सकता है। संगठनात्मक व्यवहार में बहुविषयक केंद्र। संगठनात्मक व्यवहार में एक मिश्रित शाखा है जो कई विषयों में योगदान से विकसित हुआ। वास्तव में संगठनात्मक व्यवहार को संगठनात्मक मनोविज्ञान से भी अधिक बहुविषयक माना जा सकता है। संगठनात्मक व्यवहार अपने दृष्टिकोण में अधिक उदार है, विभिन्न प्रकार के विषयों को अधिक अपनी ओर आकर्षित करता है, जबकि संगठनात्मक मनोविज्ञान मुख्य रूप से मनोविज्ञान के क्षेत्रों से आकर्षित होता है। संगठनात्मक व्यवहार के अध्ययन में प्रमुख योगदान देने वाली मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और समाजशास्त्र, इंजीनियरिंग, नव विज्ञान, प्रबंधन और यहाँ तक कि चिकित्सा भी शामिल है। आइए एक एक करके उन पर नज़र डालते हैं। इतनी चीज़ों पे हम लोग को एक एक करके नज़र डालनी पड़ेगी। संगठनात्मक व्यवहार और संगठन में खुली प्रणाली के रूप में मान्यता। संगठनात्मक व्यवहार का क्षेत्र स्वयं संगठनों की प्रकृति पर बहुत अधिक ध्यान देता है। क्या है संगठन की प्रकृति? संगठनों का अध्ययन करने और संगठनात्मक व्यवहार को पेशेवर यह मानते हैं कि संगठन स्थिति नहीं है, बल्कि गतिशील और हमेशा बदलने की वाली संस्था है। भले ही आज अच्छा काम चल रहा है तो आज वो खुश हो, फिर कल काम गड़बड़िया है तो वो बदल सकती है स्थिति। दूसरे शब्दों में वो मानते हैं कि संगठन खुली प्रणाली है। संगठन में एक खुली प्रणाली मानने वाले लोगों को यह मानना है कि संगठन को आत्मनिर्भर तरीके से काम करने वाले तंत्र है जो निरंतर निवेश इनपुट को उत्पाद आउटपुट में बदलते हैं। सही बात है। उनको छोटी चीज़ दी जाती है जिनसे वो बहुत सारी छोटी चीज़ों को मिला करके एक बड़ी चीज़ बनाते हैं। कार्य, लोग, प्रौद्योगिकी, संरचना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उनके स्किल्स, उनके प्रशिक्षण, वो उस चीज़ों में माहिर होता है। अगर सब बैठ जाएंगे घर पे तो क्या मालिक जाके कोई चीज़ बनाएगा? हर चीज़ों का एक फिक्स चीज़ होती है और उनको उनमें फ्री चीज़ें दी जाती है, स्वतंत्रता दी जाती है, तो वो उन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से बिल्ड करेंगे। और हमेशा पीछे आप खड़े होकर ये नहीं कर सकते कि ये चीज़ आप ऐसे बनाओ,
तो मजदूर को खोदना और, हाँ सही बोल रहे हो, मजदूर को खोदना नहीं सिखाते क्योंकि वो अपने काम में माहिर होता है। ठेकेदार अपने काम करे और मालिक अपना घर पे आराम करे, पैसा लगाए बस। तो गाइस लंबी चौड़ी वीडियो हो चुकी है। यूनिट 1 हम लोग ने कंप्लीट कर लिया लगभग। और वीडियो में कोई डाउट और प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर रहे हो। किसी भी तरह की कोई पर्सनल प्रॉब्लम में कोई क्वेरी या कोई डाउट हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए किसी भी लिंक पर मुझे डायरेक्टली मैसेज करके भी बात कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत सारा आप लोगों ने प्यार दिया, थोड़ा थोड़ा और देते थे, हमें और ऊपर लेकर जाते जाइए। और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट जरूर से और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। बाय बाय।